गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग पाठ 11 वाक्य विचार नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किन से मिलकर के बनता है, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, हम लोग बच्चों यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह का उसमें अर्थ का बोध होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? यानी कि पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है अज्ञार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो बच्चों आइए आगे देखते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जिसमें किसी कार्य के होने का समान रूप से बोध होता है, यानी कि जिस वाक्य से किसी कार्य के समान रूप से होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये भी विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। शीला पढ़ती है, ये भी विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि जिससे किसी समान रूप से समान बोध होता है बात का, उसको हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। जैसे बारिश हो रही है, स्कूल चल रहा है, ये सारे बच्चों आएगा विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा है नकारात्मक वाक्य। दूसरा बच्चों नकारात्मक वाक्य, इसे निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसे जो है निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, मतलब मना करने वाले बात को। जैसे और नकारात्मक वाक्य यानी कि ये जैसे कि तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, यहाँ पे देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है, यह काम तुम मत करो, यहाँ पे मतलब निषेध किया जा रहा है, उसका आपको लिए रोका जा रहा है, इसे हम कहेंगे नकारात्मक वाक्य। तीसरा अज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है उससे कहते हैं अज्ञार्थक वाक्य। यानी कि जो कोई वाक्य पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि इसमें किसी न किसी बात की आज्ञा देने की जा रही है, कोई उपदेश दिया जा रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे अज्ञार्थक वाक्य। आगे देखते बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिन वाक्यों से ये पता चल रहा है कि इसमें किसी प्रश्न का बोध कराता है, यानी कि कुछ पूछता है व्यक्ति, उस वाक्य को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम गांव कब जाओगे, यहाँ पे देखिए प्रश्न किया जा रहा है कि तुम गांव कब जाओगे, तो इस तरह से बच्चों यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब दूसरा जैसे उदाहरण लीजिए, तुम कब गृह कार्य करोगे, तो यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस तरह से आप कई प्रश्नवाचक वाक्य को लेकर के आप अपने कॉपी में लिखिएगा, इस तरह से अपना अभ्यास करिएगा। आगे देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। पांचों बच्चों इच्छावाचक वाक्य, इस वाक्य में वक्ता अपने लिए या दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है, यानी कि इस वाक्य में यानी कि जो ये वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य, इसमें वक्ता यानी कि जो बोल रहा है वो अपने लिए या फिर दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है। जैसे आप देखिए भगवान तुम्हारा भला करे, यानी कि भगवान तुम्हारा भला करे, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। अब यहाँ पे दूसरा वाक्य इस तरह से ले सकते हैं कि ईश्वर करे कि मैं पास हो जाऊं, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि वक्ता इसमें अपने लिए इच्छा प्रकट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। छठा बच्चों संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है, यानी कि जिन वाक्यों में वक्ता यानी कि संदेह का भाव प्रकट करता है, यानी कि जहाँ पे संदेह की बात होती है या संभावना की बात होती है, वहाँ पर कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो, यानी कि शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो, शायद कल मेरे पिताजी गांव आए, या फिर शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। तो इस तरह के वाक्य जहाँ पे संदेह का बोध होता है, यानी कि संभावना की प्रतीत होता है, तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। सातवां है विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे वह मौसम कितना अच्छा है, यहाँ पे देखिए हर्ष की बात हो रहा है, यानी कि खुशी को पता चला कि वह मौसम कितना अच्छा है। ठीक है, उसके दूसरा वाक्य जैसे कि हाय मैं लुट गया, मैं परेशान हो गया। तो इस तरह से वाक्य बच्चों जिस वाक्य से इस बात का बोध होता है, यानी कि हर्ष का, खुशी का, दुख का, उससे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य बच्चों जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया की पे निर्भर रहते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, यहाँ पे देखिए एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रहा है, यानी कि अगर तुम परिश्रम करते
तो आज सफल हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से अभी मैंने आप लोगों को जो बताया है कि विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ये भी जो मैंने आप लोगों को बताया है विस्मयादिबोधक बोधक वाक्य, इन सभी वाक्यों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हर वाक्य का कम से कम 5-5 शब्द तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।